हेलो स्टूडेंट्स, तो हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको प्लेन के बारे में बता चुका था कि प्लेन क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्वांटिटी, टू टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके डिस्क्रिप्शन यदि उनको बताना हमें तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसके बारे में हमें बताना है तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ या ओनली एंड ओनली हमें क्या जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। और मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मतलब जैसे कि मास की बात करो तो मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। मान लो कि हमें 1 kg शुगर लानी है तो 1 kg शुगर लाने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए 1 kg, 1 kg 1 है ना। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी जो होती है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, हम स्पीड की बात करें, स्पीड में डिस्टेंस की बात करें हम, है ना, इन सब की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख लेते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, magnitude is required for their description, direction is not required, okay. For example मान देंगे क्या, जैसे की बात करूं, मास की बात करूं, है ना, डिस्टेंस की यदि बात करूं मैं, है ना, या उस डिस्टेंस जिसको हम पाथ लेंथ कह सकते हैं, ओके। स्पीड की बात करूं, है ना, वॉल्यूम, है ना, और डेंसिटी, ये सब जो क्वांटिटी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिनके लिए हमें क्या कि डायरेक्शन भी चाहिए और उनके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ओके, डायरेक्शन और लिख देता हूं यहां पर डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are required for their description, okay. For example बात करूं मैं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसके साथ हमारे आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी, इसके साथ हमारी और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी, जैसे बात करें फोर्स हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो क्वांटिटीज होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की मैं सिंपल से बात करूं कि पोजीशन, जैसे कि एक और मैं लिख दूं पोजीशन, अब ये भी क्या है, एक वेक्टर। जैसे कि मेरे को बताना है कि मान लो कि रेलवे स्टेशन की तरह आपके घर से मैं मान लो कि मेरा हाउस ये है ना, मेरा हाउस किस तरफ है और किसी ने मेरे से पूछा कि रेलवे स्टेशन किस तरफ है, तो मैं क्या बोलूँगा कि 4 किलोमीटर, है ना, मेरे घर से मुझे किस तरफ है, कितनी डिस्टेंस पे, तो मैं बोलूँगा 4 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर मेरे घर से डिस्टेंस 4 किलोमीटर इधर भी हो सकता है मेरा, है ना, 4 किलोमीटर इधर भी हो जा सकता है ना, 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है,
वो 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है ना, 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है और वो 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। लेकिन यदि मान लो कि 4 किलोमीटर इस तरफ चला गया, 4 किलोमीटर चला गया, लेकिन रेलवे स्टेशन आया ही नहीं, है ना, रेलवे स्टेशन आया ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि मेरे को एक चीज और बतानी पड़ेगी कि आप 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाइए। किस तरफ जाइए? 4 किलोमीटर किस तरफ जाना है आपको? नॉर्थ की तरफ। तो आपका क्या आ जाएगा? रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरा घर इधर है और नॉर्थ इधर है ना, अब 4 किलोमीटर इधर है, तो मेरे घर से चला इस तरफ और 4 किलोमीटर गया तो रेलवे स्टेशन आ गया। तो मेरे को इस पोजीशन बतानी है, क्या है? रेलवे स्टेशन की पोजीशन। ओके, तो रेलवे स्टेशन की पोजीशन बताने के लिए मेरे को क्या किसकी जरूरत पड़ी? एक तो 4 किलोमीटर की जरूरत पड़ी और एक किसकी पड़ी? नॉर्थ की मेरे को जरूरत पड़ी। तो ये दोनों क्या है? ये तो हो जाएगा 4 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा इसका? ये मैग्नीट्यूड। नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन। तो दो चीजें जरूरत पड़ी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब देखो ये तो होगी। अब देखो लेकिन इन दोनों के डिफरेंस तो साफ हमें दिख रहा है, डिफरेंस तो है, लेकिन इसको लिखने में भाई डिफरेंस करना पड़ेगा। मान लो कि बात करो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक है एस, एक एस और एक दूसरा एस, ठीक है, ये दो एस। अब देखो इसको मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी है डिस्टेंस, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस, और इसको मैं मान रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना। अब पता है आपको डिस्टेंस तो कैसी है? डिस्टेंस तो एक स्केलर, और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है? क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन दोनों चीज तो क्या रहे? सेम। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये सबने बैठ के रूल बनाए कि आप क्या कीजिए कि स्केलर को तो आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल सा, लेकिन आप वेक्टर को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक ऐसे एरो बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एरो, है ना, तीर का निशान बना दीजिए आप, तो पता चल जाएगा कि वो क्या है? वेक्टर। तो जब भी किसी क्वांटिटी पे वेक्टर होता है ना, वेक्टर का सिंबल होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखो ये हमारी होगी वेक्टर। अब इस वेक्टर का मतलब ये नहीं, इस वेक्टर का मतलब या तीर का निशान इस तरफ है ना, एरो इस तरफ है, ऐसा नहीं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। वेक्टर हमें ये बताता है कि ये जो आपने क्वांटिटी लिखी है इसके पास डायरेक्शन है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये नहीं, ये हमें सिर्फ ये बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है ओनली कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो जैसे बात स्पीड, हम स्पीड को कैसे लिखते हैं? v से, है ना, एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये, ये क्या है? इसको हम लिखते हैं स्पीड। ये क्या है? स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं। अब स्पीड कैसे होगी? स्केलर होगी। और ये क्या होगी हमारे पास? ये तो क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के ऊपर क्या है? वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे बताने का तरीका हो गया कि वेक्टर और स्केलर को हम बताएंगे कैसे। जैसे आपने एक बात और मैं बोलूं कि हम ए के ऊपर ये लगाते हैं, है ना, वेक्टर लगाते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। ओके, फोर्स के ऊपर भी हम ये लगाते हैं वेक्टर, तो ये भी फोर्स भी कैसा हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि इस वेक्टर ये वेक्टर जो है इसको एक नाम देते हैं। ये वेक्टर जो है, ये मान लो कि मैं बात करूं, यहाँ पर लिख लेता हूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ये एस वेक्टर, इसका एक और नाम, ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट, ये हमें क्या बताता है? ये दो चीजें बताता है, ये दो चीजें बताता है। क्या बताता हमें? एक तो बताएगा मैग्नीट्यूड, एक तो बताएगा
मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या बताएगा, डायरेक्शन। दूसरा क्या बताएगा, डायरेक्शन। ये दो चीजें टू कंटेंट्स होते हैं, किसके, टू कंटेंट्स होते हैं वेक्टर के। वेक्टर क्वांटिटी के टू कंटेंट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। जैसे कि बात करूं, मैंने ये एग्जांपल लिया, तो देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा है ना, मैं डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताना है, तो मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना, मान लो कि 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में।